रुक कर लेते हैं न्यूज 100 का। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के बट्टल बलिया में पीएम ने पत्थरबाजों पर साधा निशाना। कहा, कुछ भटके नौजवान पत्थर फेंक रहे हैं तो कुछ नौजवान पत्थर काटकर कश्मीर का भाग्य बना रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, कश्मीर के नौजवानों के सामने दो रास्ते हैं, टेररिज्म या टूरिज्म। देश की सबसे बड़ी सुरंग को पीएम मोदी ने कश्मीर की भाग्य रेखा बताया। कहा, सुरंग बनने से कश्मीर में टूरिज्म बढ़ेगा, राज्य का विकास होगा। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का जिक्र किया। कहा, 40 साल खून बहा, कश्मीर लहूलुहान हुआ, कश्मीर की मां ने बेटा खोया है। रैली की शुरुआत में पीएम ने मौजूद लोगों से कहा, मोबाइल का फ्लैश जलाकर सुरंग का उद्घाटन आप करें। जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी से कहा, नया कश्मीर बनाने में युवाओं से बेहतर होगा। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में चेनानी नाशनी सड़क सुरंग का उद्घाटन किया। यह देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। रिमोट से उद्घाटन करने के बाद पीएम सड़क सुरंग से कुछ देर पैदल चले, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। सड़क सुरंग से पैदल चलने के बाद पीएम मोदी ने खुली जीप में तय किया सफर। अधिकारियों से सुरंग की जानकारी ली। पीएम के साथ बड़े राजनेताओं का जमावड़ा दिखा। राज्यपाल एनएन वोरा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती भी साथ थी। एसओएस बॉक्स के बारे में पीएम ने इंजीनियर से बातचीत की। सुरंग बनाने वाले इंजीनियर्स के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाया। चेनानी नाशनी सड़क सुरंग की लंबाई 9 किलोमीटर है। सुरंग को बनाने में 5 साल का वक्त लगा। सड़क सुरंग बनने से जम्मू और श्रीनगर के बीच घटी दूरी, दोनों शहरों के बीच का फासला करीब 100 किलोमीटर कम हुआ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सुरंग को बनाने में 3,720 करोड़ रुपए खर्च किए। हाईटेक सुविधाओं से लैस है। चेनानी नाशनी सड़क सुरंग बनने से जम्मू कश्मीर के लोग बहुत खुश। बड़ी सौगात देने के लिए पीएम का शुक्रिया कहा। सड़क सुरंग को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया बड़ी कामयाबी। कहा, अगले साल 15 अगस्त तक जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी 4 घंटे में तय करने का लक्ष्य है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150वें स्थापना दिवस समापन समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। कहा, कोर्ट के काम को तकनीक का इस्तेमाल भी लाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, जस्टिस केयर के साथ संकल्पों के साथ है सरकार। न्याय व्यवस्था में अपनी हर जिम्मेदारी पूरी करेगी। पीएम मोदी ने कहा, हर दिन एक कानून खत्म करने का संकल्प लिया था। अब तक 1200 गैर जरूरी कानून खत्म किए। पीएम मोदी ने कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केस की सुनवाई हो तो जल्द निपटारा होगा। पीएम मोदी ने कहा, 2022 के लिए हर देश का नागरिक ले एक संकल्प, अपने अपने क्षेत्र में करे बेहतर प्रयास। हाईकोर्ट के स्थापना दिवस समारोह में बोले योगी आदित्यनाथ, प्रजातंत्र तभी सफल जब न्याय व्यवस्था मजबूत और निष्पक्ष। योगी ने कहा, शासक से भी बड़ा होता है कानून। जब भी लोकतंत्र पर संकट आया, इलाहाबाद हाईकोर्ट उच्च मापदंड स्थापित किए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खैर की देश के जजों से अपील, छुट्टियों में 5 दिन आप पेंडिंग केस निपटाने का काम करें। इलाहाबाद एयरपोर्ट पर महिला नेता ने की पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश। पीएम ने पीछे हटकर महिला को रोका। कश्मीर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, आतंक के खिलाफ एकजुट है पूरा देश, सुरक्षा बल दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। 4 अप्रैल को होगी यूपी कैबिनेट की पहली बैठक। बैठक में किसानों की कर्ज माफी पर हो सकता है बड़ा फैसला। बैठक की तैयारियों में जुटे हर विभाग के मंत्री और अधिकारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रेजेंटेशन देंगे अलग अलग विभागों के अफसर। कल से शुरू होगा सिलसिला। हर विभाग के अफसरों को 20 से 25 मिनट तक देना होगा सीएम को प्रेजेंटेशन। सबसे पहले शिक्षा विभाग के ऑफिसर्स का प्रेजेंटेशन। यूपी के डीजीपी जावेद अहमद का बयान, तैयारी हो रही है, भ्रष्ट पुलिस वालों की लिस्ट, जल्द होगी कार्रवाई। यूपी में अखिलेश सरकार की आबकारी नीति की समीक्षा कर रही है योगी सरकार। दिसंबर में ही कर दिया था शराब की दुकानों को रिन्यू। न्याय मंत्रालय से सलाह ले रहा है आबकारी विभाग। समाजवादी पार्टी छोड़ चुके गौरव भाटिया बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। यूपी चुनाव के दौरान पार्टी छोड़ी।
बीजेपी में शामिल होने के बाद गौरव भाटिया बोले, समाजवादी पार्टी में समाजवाद लुप्त हो गया है, इसलिए पार्टी छोड़ी। पीएम मोदी की देश को जोड़ने की सोच से प्रभावित। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को महिला ने मारा थप्पड़ और टिकट के बदले पैसे मांगने का आरोप लगाया। राजौरी गार्डन उपचुनाव में रोड शो कर रहे संजय सिंह, महिला ने पार्टी नेताओं से बातचीत का ऑडियो टेप भी दिया, जिसमें टिकट के लिए पैसे मांगने की बात थी। योगी सरकार पर हमला करते हुए प्रशांत भूषण ने की भगवान कृष्ण पर विवादित टिप्पणी, भगवान कृष्ण को बताया ईव टीजर। प्रशांत भूषण ने कहा, रोमियो सिर्फ एक महिला से करता था प्यार, लेकिन कृष्ण करते थे छेड़खानी। क्या एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम एंटी कृष्णा स्क्वाड रखेंगे योगी? प्रशांत भूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत, बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा ने शिकायत दी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, प्रशांत भूषण के बयान से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस लगी है, माफी मांगे प्रशांत भूषण। दिल्ली में रैली के दौरान मोदी के नारे लगने पर अरविंद केजरीवाल नाराज हुए, नारेबाजी करने वालों को बताया पागल। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का बयान, पीएम मोदी की लोकप्रियता से डर गए हैं केजरीवाल, इसलिए ईवीएम पर सवाल उठाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की कार का पीछा करने वाले चारों लड़कों को जमानत, कल हुई थी गिरफ्तारी। डीयू के एक ही कॉलेज के चारों छात्र हैं, बर्थडे पार्टी से लौटते वक्त नशे में थे। चुनाव आयोग ने दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन समय बढ़ाया, सोमवार शाम 6 बजे तक का समय। ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोपों पर चुनाव आयोग की आपको नसीहत, आरोप लगाना गलत, पंजाब चुनाव में अपने प्रदर्शन पर आत्ममंथन करें। झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया रविंद्र भवन और हज हाउस का शिलान्यास। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने की अपनी संस्था डीएसएस की बैठक, रथ में सवार होकर पहुंचे तेज प्रताप। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 5 सालों तक बच्चों को पिलाई पोलियो ड्रॉप्स, सीएम हाउस में हुआ दवा पिलाने का कार्यक्रम। बीजेपी ने की हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग, आय से अधिक संपत्ति का मामला है। एमपी के उज्जैन में ट्रक ड्राइवर से अवैध वसूली करने वाले हेड कांस्टेबल को निलंबित किया गया, वसूली का वीडियो सामने आया था। एमपी के सेमरिया में शव ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस, बांस और बल्ली के सहारे 3 किलोमीटर तक पैदल ले जाना पड़ा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में जर्जर मकान को गिराने के दौरान हादसा हुआ, मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत, शव निकाले गए। हरियाणा के जींद में नहर से 12 शव मिलने के बाद सनसनी, मरम्मत के लिए बंद की गई नहर, 2 दिन से मिले 12 शव। यूपी के आगरा में बदमाशों ने मारी अस्पताल मालिक को गोली, हालत नाजुक, हमलावरों की तलाश में पुलिस। आगरा में पेट्रोल पंप पर जमकर मारपीट, पैसे के लेन देन को लेकर ग्राहक और कर्मचारी में मारपीट। यूपी के बागपत में पुलिस ने की एक युवक की पिटाई, नशे की तस्करी के आरोप में पकड़ा। यूपी के फर्रुखाबाद में 4 साल की बच्ची से रेप, आरोपी फरार, बच्ची अस्पताल में भर्ती। नोएडा में बीटेक के छात्र ने फांसी लगा के खुदकुशी की, 23 साल का मथुर एमिटी यूनिवर्सिटी से कर रहा था इंजीनियरिंग। नोएडा में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश, ससुराल वालों पर आरोप, दहेज में प्लॉट की मांग। यूपी के शाहजहांपुर में युवक का सिर मुंडवाने के आरोपी 3 पुलिस वाले सस्पेंड, पीड़ित ने सीएम को लिखी थी चिट्ठी। यूपी के बदायूं में छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने वाला कोतवाल सस्पेंड, आईजी ने मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए। यूपी के अमेठी में फरियादियों से पांव दबवाने वाले पुलिस कांस्टेबल का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के शामली में रिटायर फौजी की घर डकैती, घर वालों को बंधक बनाकर 10 लाख से ज्यादा कैश और गहने लूटे। यूपी के संभल में एक व्यक्ति ने पत्नी की दादी को गोली मारी, पत्नी को सातना भेजने पर नाराज था। भोपाल में 2 युवकों की हत्या, 2 आरोपी हिरासत में, पुलिस को पुरानी रंजिश का शक। दिल्ली के संगम विहार में शातिर बाइक और चोर गिरफ्तार, निशानदेही पर 9 बाइक। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में 2 बाइक चोर गिरफ्तार, महंगे शौक पूरा करने के लिए ऑन डिमांड चुराते थे बाइक। छत्तीसगढ़ के कोरबा में जर्जर मकान को गिराने के दौरान 2 लोगों की मौत, चोरी करने के इरादे से घुसे थे। गुजरात के राजकोट में नशेड़ी शख्स ने बीच सड़क पर की महिला की पिटाई, उधार के 2000 रुपए नहीं देने पर महिला को पीटा। मुरादाबाद में नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री जब्त, मौके से आरोपी फरार, दूध बनाने का सामान। सब्सिडाइज्ड एलपीजी गैस सिलेंडर 5.57 रुपए महंगा, दिल्ली में सब्सिडाइज्ड एलपीजी के दाम 440 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हुए। नकली करेंसी को रोकने के लिए सरकार अब हर 3-4 साल में 500 2000 के नोट्स में सिक्योरिटी फीचर्स बदलेगी। यह फीचर ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा।
आयकर विभाग ने 2017-18 के लिए कुछ आयकर रिटर्न्स फॉर्म्स की ई फाइलिंग सुविधा देने की शुरुआत की। आयकर विभाग के मुताबिक 2 ITR फॉर्म और ICR 4 सुगम पर अब उसके ई पोर्टल पर उपलब्ध है। कानपुर में कल से होगी जमीन आधार कार्ड की शुरुआत। 16 अंकों से जान सकेंगे जमीन से जुड़े दस्तावेज। यूपी में अवैध बूचड़खाने बंद होने से पैदा हुए मौके का लाभ उठाने की तैयारी में ऑनलाइन स्टार्टअप्स ऑनलाइन चिकन और मटन की बिक्री पर कर रहे हैं स्टार्टअप। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को सलाह। काउंटी क्रिकेट में खेले विदेशी दौरों में उछाल और मूव करवाने वाली गेंदों को खेलने की सलाह। रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली रेसलर साक्षी मलिका शादी के बंधन में बंधेंगी। पहलवान सत्यव्रत कादियान से शादी। कोलंबिया में भूस्खलन से भारी तबाही, अब तक करीब 200 की मौत। राहत और बचाव का कार्य जारी। भयानक साइक्लोन डेबी से ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में भारी तबाही। रॉकहैम्पटन शहर के टूरिस्ट मोटर्स को भारी नुकसान। अमेरिका के वर्जीनिया के टोर्नाडो में कहर के बाद जिंदगी पटरी पर लाने की कवायद शुरू। घरों और सड़कों से मलबा हटाया गया। पेरू में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। पियाउरा शहर में नदी में बहाव और मिट्टी में धंसने से 100 से ज्यादा की मौत। कांग्रेस की शक्तियां छीनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूटर्न के बावजूद वेनेजुएला की राजधानी काराकस में राष्ट्रपति मदुरो के खिलाफ हजारों लोगों का मार्च। इराकी स्टेट टीवी चैनल ने एयर स्ट्राइक में इस्लामिक स्टेट के सेकंड इन कमांड आयद अल जुमैनी के मारे जाने का दावा किया। टीवी चैनल के मुताबिक इराकी सेना ने सीरिया बॉर्डर के करीब जुमैनी को मार गिराया। मिस्र के नाइल डेल्टा के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में करीब बम धमाके, 16 लोग घायल, इनमें 13 पुलिस वाले। नॉर्थ चीन के घर में धमाका, 9 की मौत और 7 घायल। शुरुआती जांच के मुताबिक घर में अवैध तरीके से रखे विस्फोटक में ब्लास्ट हुआ। इंटरनेशनल पिलो फाइट डे के मौके पर टोरंटो सिटी हॉल में इकट्ठा हुए हजारों लोग एक दूसरे से पिलो फाइट। रूस के सूची में स्कीइंग का बदला हुआ नजर आया। लोग स्की करते दिखे। जी न्यूज से खास बातचीत में बोले फिल्म बाहुबली के डायरेक्टर राजमौली, बाहुबली से भी बड़ी फिल्म बनाई जा सकती है। सपने को पर्दे पर उतारने के लिए अच्छी टीम। अनुष्का शर्मा के साथ फिलहाल दूसरी फिल्म में काम करना नहीं चाहते हैं आमिर खान। फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में काम करने से इनकार किया। सिल्वर स्क्रीन पर टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का किरदार निभाना चाहती हैं एक्ट्रेस तापसी पन्नू। कहा सानिया की बड़ी बड़ी कामयाबियां।